पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पास्टोरल इलेजी अडोनिस, जिसको पीबी शैली के द्वारा लिखा गया है और एक किसकी मृत्यु पर दुखी होकर के पीबी शैली ने लिखी थी, जॉन कीट की मृत्यु पर दुखी होकर के इसको लिखा था 1821 में। इसमें टोटल 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा है, ध्यान बनाए रखना, और प्रत्येक स्टेंजा 9 लाइन का है और टोटल लाइनें 495 है। ठीक है, चलो शुरुआत कर लेते हैं। जैसे जैसे हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे वैसे वैसे सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। अडोनिस को मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम है, ठीक है, पास्टोरल इलेजी है पीबी शैली की, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम की फेवरेट है ये। अडोनिस इज रिटन बाई, अडोनिस किसके द्वारा लिखा गया है, लिखी गई पोइम है तो पीबी शैली पर, सीबीसी शैली। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अडोनिस अडोनिस इज अ पास्टोरल इलेजी ऑन द डेथ ऑफ। यही बात हम कह रहे थे कि जो अडोनिस है वो किसकी मृत्यु पर लिखी गई एक पास्टोरल इलेजी है, तो जॉन कीट की मृत्यु पर लिखेगी, क्योंकि जॉन कीट की मृत्यु से ये बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने इस पास्टोरल इलेजी की जो है रचना की। ठीक है, तब 1821 में, और टोटल बहुत लंबी है, ये 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा है और एक स्टेंजा में 9 लाइनें हैं। आप समझ सकते हो 495 लाइनें, बहुत लंबी पोइम होगी। अगला, अडोनिस वाज रिटन इन, अडोनिस को कब लिखा गया, तो 1821 में इसको लिखा गया। द फुल टाइटल ऑफ द पोइम, इस पोइम का फुल टाइटल क्या है, तो अडोनिस एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट, इसका फुल टाइटल है दोस्तों। अडोनिस में टोटल कितने स्टेंजा हैं, तो 55 स्टेंजा हैं। इसके बाद ईच स्टेंजा ऑफ अडोनिस कंटेन, प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइनें हैं, तो 9 लाइनें हैं। इन टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन अडोनिस इज, अडोनिस में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है, तो 495 लाइनें हैं। द स्टेंजा फॉर्म यूज्ड इन अडोनिस इज, अडोनिस में जो स्टेंजा फॉर्म यूज किया गया वो स्पेंसेरियन स्टेंजा का यूज किया गया है। अडोनिस इज बेस्ड ऑन द ग्रीक पास्टोरल इलेजी, अडोनिस जो है वो बेस्ड ऑन है, आधारित है ग्रीक पास्टोरल इलेजी पर। तो बायोन और मोस्कस, ठीक है, ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बायोन और मोस्कस पर आधारित है और ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 10 नंबर पे बोला गया है बायोन्स इलेजी इज टाइटल्ड, जो बायोन की इलेजी है उसका शीर्षक क्या है, तो अडोनिस के लिए बिलाप, यानी कि लेमेंट फॉर अडोनिस, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में मॉस्कस के लिए, अब मॉस्कस इज नोन फॉर, क्वेश्चन पूछा गया तो मॉस्कस इज नोन फॉर, मॉस्कस जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, तो बायोन के लिए बिलाप, यानी कि लेमेंट्स फॉर बायोन, इसलिए ये जाना जाता है। अगला, अडोनिस इज आल्सो डिस्क्राइब एज, 12 नंबर का क्वेश्चन, अडोनिस को किस रूप में वर्णित किया गया है, तो क्या, थ्रेनोडी, थ्रेनोडी के रूप में, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अडोनिस है क्या, एक थ्रेनोडी है, ये भी ध्यान बनाए रखना, यानी कि ये पास्टोरल इलेजी के साथ साथ में एक वर्ड और ध्यान बनाए रखना, थ्रेनोडी को। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन दी पोइम शैली फर्स्ट प्रेजेंट, कविता में शैली सबसे पहले प्रस्तुत करते हैं कई शोक मनाने वालों को, अ नंबर ऑफ मॉर्नर्स, मॉर्नर कौन होते हैं, शोक मनाने वालों को बोला जाता है। शैली स्ट्रांगली अटैक्स, 14 नंबर का क्वेश्चन है कि शैली जोरदार हमला करते हैं कीट्स के आलोचकों पर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, कीट्स क्रिटिक। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर अटैकिंग द क्रिटिक शैली प्रेजेंट्स हिज, आलोचकों पर हमला करने के बाद शैली प्रस्तुत करते हैं क्या, सर्वेश्वरवादी दर्शन, समझे हो, पैंथेस्टिक फिलॉसफी बोलते हैं इसको, पैंथेस्टिक फिलॉसफी, इसको प्रस्तुत करते हैं। शैली बिलीव्स इन दी, जो पीबी शैली होते हैं वो किस में बिलीव करते हैं, इमॉर्टेलिटी ऑफ द सोल में बिलीव करते हैं। शैली का विश्वास था आत्मा की अमरता में। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, दी लाइन, एक लाइन दे रखी है और लाइन क्या है, ये है, दी वन रिमेन्स दी मैनी चेंज एंड पास एक्सप्रेसेस, बोला गया है एक रहता है कई बदलते हैं और चले जाते हैं, ये किस चीज को व्यक्त करता है, तो पैंथेस्टिक बिलीफ को व्यक्त करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी पोइट आल्सो फोर्सेस फोर्सीज, तो ये जो कवि है ये भी भविष्यवाणी करता है किसकी, हिज ओन डेथ, अपने खुद की मृत्यु की भविष्यवाणी करता है।
द फिलॉसफी रिफ्लेक्टेड इन एडोनिस इज मेनली, 19 नंबर का क्वेश्चन है, बोला गया है कि एडोनिस में फिलॉसफी रिफ्लेक्टेड मेनली यानी कि मुख्य रूप से एडोनिस में जो परिलक्षित दर्शन है, फिलॉसफी है, वो मुख्य रूप से है कैसा है, प्लेटोनिक और सर्वेश्वरवादी है, प्लेटोनिक और पैंथेस्टिक है। अगला 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा कौन सा है, द प्लेटोनिक एंड पैंथेस्टिक एलिमेंट एड टू द पोइम्स चार्म, ये दोनों कौन से प्लेटोनिक और पैंथेस्टिक एलिमेंट तत्व कविता में क्या जोड़ते हैं, आकर्षण जोड़ते हैं और अच्छी हो जाती है कविता। 21 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन एडोनिस लॉर्ड बायरन इज रेफर्ड टू एज, एडोनिस में लॉर्ड बायरन को किस रूप में संदर्भित किया गया, अनंत काल का तीर्थयात्री यानी कि द पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी। अगला जॉन मिल्टन इज डिस्क्राइब्ड एज, जॉन मिल्टन का वर्णन किस प्रकार किया गया है, प्रकाश के पुत्रों में तीसरा, द थर्ड अमंग द सन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद थॉमस मूर इज कॉल्ड, 23 नंबर पे, तो थॉमस मूर इज कॉल्ड, सबसे प्यारा बच्चा बोला था, द स्वीटेस्ट चाइल्ड, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 24 नंबर का क्वेश्चन है, एडोनिस बिलोंग टू द लिटरेरी फॉर्म ऑफ, एडोनिस साहित्यिक रूप से संबंधित है, तो एक पास्टोरल इलेजी है, देहाती शोक गीत कह सकते हो। 25 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द पोएम मॉन्स द डेथ ऑफ द ऑथर ऑफ, ये कविता किस लेखक की मृत्यु पर शोक व्यक्त करती है, तो किस लेखक, इंडामियन एंड हिपेरियन, इंडामियन एंड हिपेरियन। और साथ ही साथ यहीं पर इस पोएम के अंदर एक चीज एडोनिस है ना, तो पीबी शैली। ठीक है, पीबी शैली की मृत्यु पर भी क्या किया जाता है, शोक व्यक्त किया जाता है, तो ये भी अगर ऑप्शन में दिया हो तो इससे भी ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, एडोनिस वाज कंपोज्ड, एडोनिस को कंपोज किया गया इमीडिएटली आफ्टर किट्स डेथ, जॉन किट की मृत्यु के तुरंत बाद। अगला द मूड ऑफ एडोनिस प्राइमरली, जो मूड ऑफ एडोनिस है प्राइमरली कैसा है, मॉर्निंग एंड फिलोसफिकल दिखाया जाता है। ठीक है, यानी कि शोकपूर्ण और दार्शनिक थोड़ा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम मूव्स फ्रॉम ग्रिफ टू स्पिरिचुअल कंसोलेशन, कविता आगे बढ़ती है किसके साथ, दुख से आध्यात्मिक सांत्वना की ओर, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, एडोनिस ग्लोरीफाइज कीट एज, जो एडोनिस होती है कीट को किस रूप में महिमा मंडित करती है, एक अमर कवि के रूप में, एन इमोर्टल पोइट। 30 नंबर का क्वेश्चन है, एडोनिस इज कंसिडर्ड वन ऑफ शैलीज ग्रेटेस्ट पोइम बिकॉज इट, एडोनिस को शैली की सबसे महान कविताओं में से एक माना जाता है क्योंकि कंबाइंस इलेजी विद फिलोसफिकल विजन, क्योंकि इन्होंने क्या करा, शोक गीत को दार्शनिक दृष्टि से जोड़ दिया है, तो इसलिए इस पोइम को यानी कि एडोनिस को शैली की सबसे महान कविताओं में से एक माना जाता है। अब एडोनिस की कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से कुछ इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है, तो 4-5 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लाइन पर भी डिस्कस कर देता हूं आपके साथ में। बोला गया है, आई बी फॉर एडोनिस ही इज डेड, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन, इस लाइन को किसने बोला, तो पीबी शैली ने बोला, मैं एडोनिस के लिए रो रहा हूं, वह मर चुका है। यहाँ पे एडोनिस और कीट का प्रतीकात्मक नाम है, ये पंक्ति शोक व्यक्त करती है, पूरी कविता शैली ने कीट की मृत्यु पर लिखी है, ध्यान बनाए रखना, इसमें स्पीकर पीबी शैली ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आई बी फॉर एडोनिस ही इज डेड, इसमें शैली ने कीट्स को एडोनिस नाम दिया है, ध्यान बनाए रखना, आई बी फॉर एडोनिस बोला है, इसमें पीबी शैली ने कीट के लिए क्या बोला, एडोनिस। ठीक है, यह नाम ग्रीक परंपरा से लिया गया है, ये ध्यान बनाए रखना। चलो, ये हम पहले ही बता चुके हैं, आई बी फॉर एडोनिस, इसमें एडोनिस स्टैंड फॉर जॉन कीट। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया, पीस पीस ही इज नॉट डेड ही डोथ नॉट स्लीप, द लाइन एक्सप्रेस शैलीज बिलीफ इन, पीस पीस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, वह मरा नहीं है, वह सोया भी नहीं है, अर्थात शैली कहता है कीट्स का शरीर मरा है लेकिन उसकी आत्मा अमर है, आत्मा की अमरता में विश्वास दिखाया गया है
इसीलिए इमोर्टिलिटी ऑफ सोल हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। ही हैथ अवेकन्ड फ्रॉम द ड्रीम ऑफ लाइफ। इसका मतलब यह है कि वह जीवन के सपने से जाग गया है। शैली के अनुसार जीवन एक सपना है, मृत्यु उस सपने से जागना है। ड्रीम ऑफ लाइफ क्या है? सांसारिक जीवन के लिए बोला गया है। ठीक है, अर्थली एग्जिस्टेंस। अगला पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? पांचवा क्वेश्चन है दी वन रिमेन्स दी मैनी चेंज एंड पास, दिस लाइन रिफ्लेक्ट शैलीज। वन रिमेन यानी कि एक बने, एक शाश्वत सत्ता के लिए बोलते हैं। एक बनी रहती है, बहुत सी चीजें बदल जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। मतलब क्या हुआ? यह शैली के पैंथेस्टिक बिलीफ को दर्शाता है। मतलब एक, एक से मतलब जो शाश्वत आत्मा है ब्रह्मा की, ठीक है, वो बनी रहती है हमेशा। अनेक से मतलब और बाकी चीजें बदल जाती है, नष्ट हो जाती है, मतलब संसार की वस्तुओं से बात की गई है। तो पैंथेस्टिक फिलॉसफी की बात कर रहा है यहां पर सी। 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बोला गया दी वन रिमेन्स एंड मैनी चेंज एंड पास, दी वन सिंबोलाइज। इसमें वन जो है वो एब्सोल्यूट रियलिटी या इटर्नल स्पिरिट को सिंबलाइज करता है। दी मैनी जो है वो भौतिक संसार को सिंबलाइज करता है। तो इटर्नल स्पिरिट या एब्सोल्यूट रियलिटी, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, मैं पहले भी इसको डिस्कस कर ही चुका हूं आपके लिए। अगला, ही इज मेड वन विद नेचर, दिस लाइन सजेस्ट। ये लाइन किस चीज को? पैंथेस्टिक यूनियन विद द यूनिवर्स। मतलब क्या हुआ भाई? मतलब हुआ वह प्रकृति के साथ एक हो गया है। मतलब कीट्स की आत्मा अब प्रकृति में विलीन हो गई है। ये शैली का पैंथिज्म दिखाता है। ठीक है, इसीलिए पैंथेस्टिक यूनियन ऑप्शन सही होगा। द सोल ऑफ एडोनिस लाइक अ स्टार। 8 नंबर का क्वेश्चन, द स्टार सिंबलाइज इमोर्टेलिटी। इसमें बोला गया है कि सरल अर्थ में अगर हम ये बोलें तो अडोनिस की आत्मा एक तारे की तरह है। और अडोनिस कौन था? अडोनिस किसको? जॉन किट को ही तो बोला गया है पीवी शैली ने। तो तारा यानी कि तारा से मतलब अमर और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। तो जो जॉन किट की आत्मा थी वो भी अमर और दिव्य हो गई। मतलब आत्मा कभी मरती नहीं है, इसीलिए इमोर्टिलिटी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अमरता। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ब्लाइंड्स फूल दोज इम्पियस एंड फॉल्स प्रीस्ट, शैली इज अटैकिंग। वो कहते हैं वे अंधे मूर्ख, अधार्मिक और झूठे पुजारी। मतलब यहां पर यह है, शैली यहां पर कीट्स के आलोचकों पर हमला करते हैं जिन्होंने कीट को मानसिक रूप से चोट पहुंचाई। तो इसलिए ऑप्शन सी पर जाएंगे, कीट्स क्रिटिक। 10 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है? बोला गया है नॉर लेट अस बी डेट आवर डिलाइट इज फ्लेड, दिस लाइन मार्क्स अ शिफ्ट फ्रॉम। अब आओ अब रोना बंद करें कि हमारी खुशी चलेगी। मतलब हमारा जो दोस्त था जॉन कीट वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर करके चला गया। यहां पर कविता का मूड बदलता हुआ दिखाई देता है। शोक सांत्वना दिखाई जाती, शोक और इसके बाद थोड़ा सा सांत्वना दिखाई जाती है, यानी कि ग्रीफ टू कंसोलेशन। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है ही हैज आउटसोर्ड द शैडो ऑफ आवर नाइट। शैडो ऑफ आवर नाइट मींस, यानी कि शैडो ऑफ आवर नाइट का मीनिंग बताना है आपको। वह हमारी रात की छाया से ऊपर उड़ चुका है। मतलब शैडो ऑफ नाइट से मतलब है नाश्वर जीवन, यानी कि ये जो जीवन है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ये अमर नहीं है। इसीलिए उन्होंने शैडो ऑफ द नाइट बोला है इसको। ठीक है, कीट्स अब मृत्यु से ऊपर है, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है तो उसकी आत्मा अमर अमर हो गई है। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द स्प्लेंडर ऑफ द firmament ऑफ टाइम, दिस फ्रेज रेफर्स टू। बोला गया है कि समय के आकाश में चमकते सितारे। यहां पर जो सितारे हैं, सितारों से मतलब क्या है? महान कवियों के लिए बोला गया है और पुराने महान लेखकों के लिए बोला है, ग्रेट पोइट्स ऑफ द पास्ट, जो मर करके सितारे बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पे, द थर्ड अमंग द सन ऑफ लाइट रेफर्स टू। शैली महान कवियों को सन ऑफ लाइट कहता है। यहां पर तीसरा महान कवि किसको मानता है? मिल्टन को मानता है। ठीक है, ये थर्ड अमंग द सन ऑफ लाइट किसको बोला गया है? मिल्टन के लिए। द पिलग्रिम्स ऑफ इटर्निटी किसको बोला है?
तो वो लॉर्ड बायरन के लिए बोला है। बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनको, यानी कि बायरन को ऐसी यात्रा या ऐसा यात्री दिखाया गया है जो अनंतता की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, बायरन को ऐसा यात्री दिखाया गया है, ऐसा पिलग्रिम दिखाया गया है जिसका कोई अंत नहीं, उसकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए लॉर्ड बायरन हो जाएगा। अब दी स्वीटेस्ट चाइल्ड रेफर टू, ये किसको रेफर करता है? तो ये रेफर करता है थॉमस मूर को। ठीक है, स्वीटेस्ट चाइल्ड थॉमस मूर को, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है अब सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गए होंगे। ठीक है, एग्जाम टिप्स में चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, क्या याद रख सकते हो? कोर्स प्लस फिलॉसफी यानी कि हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, फोकस ऑन इमोर्टिलिटी, पेंथिज्म, क्रिटिक्स और मॉर्नर्स। ये शब्द अगर कहीं देखने को मिल जाए समझ लो पीबी शैली ने जॉन कीट और कौन थे, मिल्टन थे और थॉमस मूर थे, इन सबको यहां पर बताया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथी।